एटा जिले में एक नर्स पर इलाज में बड़ी लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। नर्स की यह लापरवाही बच्चों की जिंदगी पर बन आई है। आरोप है कि नर्स ने एक ही इंजेक्शन से HIV संक्रमित बच्ची समेत अन्य बच्चों को दवाई दी है। इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत भी की गई है। दरअसल एटा के निधौली रोड निवासी मीनाक्षी ने जिलाधिकारी को दी लिखित शिकायत में कहा कि उनकी 7 वर्षीय बेटी बीमार थी, जिसे इलाज के लिए वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पहले से भर्ती HIV संक्रमित बच्ची को जिस इंजेक्शन से दवाई दी गई उसी से नर्स ने लापरवाही बरतते हुए अन्य बच्चों को भी दवाई लगा दी, जिससे उन पर HIV संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। लिखित शिकायत में यह भी कहा है कि जब इसकी शिकायत वहां के चिकित्सक से की गई तो उन्होंने इलाज देने के बजाय बीमार बच्ची को छुट्टी दे दी। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नवनीत कुमार के अनुसार इस तरह के आरोप गलत हैं। मरीज की मां को फोबिया की समस्या है, इस वजह से उनको एक ही सिरिंज से दवा देने की बात लगी होगी। लेकिन प्रिंसिपल ने यह भी बात मानी है कि एक ही सिरिंज से सभी बच्चों को लगी ग्लूकोज की बोतल में दवा डाली गई है। इसके अलावा अस्पताल में लगे CCTV के जरिए पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर, मेरा बच्चा बीमार था तो यहाँ उसको एडमिट कराया। उसके बाद जिससे यहाँ एक और भी बच्चे एडमिट थे। सारे बच्चों को एक ही निडल से मतलब दवा दी जाती है, जिसमें से एक बच्चा HIV पॉजिटिव निकला है। आपने किसी नर्स या डॉक्टर से बात नहीं की क्या? सर, हमने नर्स और डॉक्टर से बात की तो वो अभद्र हमसे कर रहे हैं, बदतमीजी बोल रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि मतलब हम डिस्ट्रिक्ट बॉटल से इसको साफ कर लेते हैं सिरिंज को। अच्छा, सिरिंज नहीं बदली थी उन्होंने? सिरिंज नहीं बदलते हैं, कहते हैं सुबह से लेके और 2 बजे तक हम यही सिरिंज चलाएंगे। जो बच्चा पॉजिटिव निकला उसको भी इसी सिरिंज से लगाई थी? सुबह इंजेक्शन लगाने के बाद सारी सिरिंज वॉश करके जिसको बीच में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है उसी में से सिरिंज ली और दवा लगा दी। आपने किसी अधिकारी से कोई शिकायत की है क्या इस मामले में? हम जा रहे हैं, हम अभी गए थे तो वो थे नहीं और अब हम जा रहे हैं। किसके पास? DM साहब के पास। प्रारंभिक जांच में ये है कि जब हम मरीज को डिस्चार्ज कर रहे थे, जो HIV वाला था, वो लोगों को पता लगा वो ये फोबिया टाइप है, जो डर लगता है, हम सबको डर लगता है HIV से, तो उसके फोबिया की वजह से वो थोड़ा पैनिक हो गए, जिसमें उनको लगा कि सिरिंज से दिया गया। और उसकी हमने प्रारंभिक जांच में ये है कि एक फोबिया मात्र था उनका, क्योंकि वो एक वार्ड में एडमिट थे। सर, कहीं ना कहीं आपको कहीं ये लगता है कि स्टाफ नर्स की कोई समस्या रही हो या स्टाफ नर्स की कोई लापरवाही आपको दिख रही है? उसमें देखिए, मेन तो ये है कि उनको इन्फेक्शन का डर है इसके लिए, तो वो डर का हमने उनको दूर कर दिया उसमें। और अगर आगे और भी जांच होगी, अगर कोई ऐसा है, वैसे जो उनकी और जो दूसरी कंप्लेन है जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं वो दूसरे प्रकार की है कि वो उनका बिहेव सही नहीं था, वो नहीं सही, लेकिन इस घटना से संबंधित उनकी जाँच में है। लेकिन परिवार तो सर लगातार ये कह रहा है कि उनके उसी सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जा रहा था। नहीं, देखिए, तो हाँ, वही मैं जाता हूँ, उस सिरिंज से इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा, उनकी ड्रिप चल रही थी और ड्रिप में इंजेक्शन डाले जाते हैं, वो उनका सोचना है कि उनका कहना है कि जो CCTV कैमरे हैं उनमें देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो उनसे हमने बात कर ली, जो उन्होंने बताया उसी वक्त तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे सर, आपके हिसाब से, आप एक डॉक्टर हैं, उस हिसाब से कहीं कोई बच्चे को कोई तरीके का इन्फेक्शन का कोई डर है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है सर? इस समय संभावना बिल्कुल 0 है, लेकिन फिर भी हमने उनको क्या कि जब तक आप एडमिट रहें और अन्य कोई ऐसी बात होती है तो हम मीडिया के द्वारा तथा कुछ लोगों द्वारा इस तरह की शिकायत बताई गई है और शासन द्वारा और सीधे जिलाधिकारी महोदय द्वारा बड़ा सख्त निर्देश है कि जो सिरिंज है डिस्पोजेबल सिरिंज का एक टाइम यूज़ होना है और ये जो शिकायत संज्ञान में है कि इसकी सख्ती से जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी स्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इसमें 4 बच्चे एडमिट हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको प्रिकॉशनरी डोज दी गई है इस बात की कि इनको HIV न हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कन्फेशन कर लिया है मेडिकल कॉलेज ने। अभी जब तक बिना जांच कराए कोई बात करना उचित नहीं होगा, इसकी पूरी सख्ती से निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद जो भी प्रगति होगी आपको हम अपडेट करेंगे।